बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है कि a इक्वल टू 6 2 -3 एंड 1, ठीक है। और देन इन्होंने कहा हुआ है कि 3a, ठीक है। 3a इक्वल टू के 3 को अंदर ये 3 जो है वो k है और a हमारे पास मैट्रिक्स है, तो 6 3s are 18, 3 2s are 6, 3 3s are 9, माइनस आ गया 3 1s are 3। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में जो है हमारे पास दूसरा पार्ट है बी का, ठीक है। इन्होंने 7b लिखा हुआ है, तो आप बुक से देख के एग्जाम्पल तो सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है, इसको 7 को अंदर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ये इजी है, ये आप खुद कर लें। अच्छा, हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और एसोसिएटिव लॉ क्या है। हमने a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो आपको मैंने इससे पहले एग्जांपल करा दी है कि हमने दो मैट्रिक्स को कैसे प्लस करना है, ठीक है। उसके आप उसी एग्जांपल को भी कर सकते हैं कि हमारे पास a और b गिवन होगा, उसको हमने प्लस करना है, फिर हमने b को पहले लिखना है, फिर a को बाद में लिखना है, और फिर उसको प्लस करना है कि हमारे पास सेम आंसर आए। तो वो हमारे पास क्या हो, कम्यूटेटिव लॉ। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो तो कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट के अंदर प्लस सी। अब हमने इसमें क्या करना है, पहले b प्लस सी को करना है, ठीक है। हमारे पास a b और c गिवन होगा, a b c मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगा। पहले हम b प्लस सी करेंगे, उससे जो हमारे पास आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा, उसको a के साथ प्लस करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास a प्लस बी को ब्रैकेट से खत्म करेंगे, और फिर उससे जो आंसर आएगा उसको c के साथ प्लस करेंगे। इसके क्वेश्चंस जो है 1.3 एक्सरसाइज में मौजूद है। जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये लॉज जो है वो समझ में आ जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये किसे बोलते हैं, इसमें हमें इस डेफिनेशन में बताया गया है कि अगर हम किसी भी रियल नंबर के साथ किसी जीरो को प्लस करें, या किसी जीरो को किसी रियल नंबर के साथ प्लस करें, तो हमारे पास कोई भी चेंजेस वैल्यूज में नहीं आती। अगर हम 0 + 5 करेंगे और अगर हम 5 + 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। अगर हम 1/3 + 0 करेंगे, या अगर हम 0 + 1/3 करेंगे, तो भी हमारे पास वही आंसर आएगा, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके साथ हम जीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स जो है वो प्लस करेंगे और हमारे पास उसमें कोई तब्दीली ना आए, वो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस होगा। आप ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 6a हमारे पास ये है, और ये जीरो या नल मैट्रिक्स को हमने o का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वही वाला मैट्रिक्स आता है, तो कोई चेंजेस हमारे पास नहीं होती। या अगर हम o मैट्रिक्स को पहले लिखते हैं और a को बाद में लिखते हैं, तो भी हमारे पास वही a ही आएगा। तो इसमें कोई चेंजेस भी हमारे साथ नहीं होते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस हमारे पास कौन से होते हैं कि जब हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है, उनको हम ऐड करें और हमारे पास आंसर जो है वो 0 आए, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हुआ। किसी भी दो मैट्रिसेस को हम ऐड करें और उसका आंसर हमारे पास 0 आए, तो तब वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हुआ। अगर हम b + a को प्लस करें, अगर हम a + b को प्लस करें और हमारे पास आंसर क्या हुआ, 0 आया, तो तब हमारे पास वो क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल। मैं आपको बुक में एक एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ कि इन्होंने कहा है कि P और Q हमारे पास गिवन है, ठीक है।
इन्होंने p प्लस क्यू किया है तो भी 0 आया है, इन्होंने q प्लस p किया है तो भी 0 आया है। तो ये हमारे पास इन्होंने क्या किया कि ये कह रहे हैं कि p एंड q जो है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं, ठीक है। अब हम जो है ना इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बारी बारी एक एक करके। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट ए एंड बी be 2/3 matrices and let C and D be 2 square matrices. Which of the following matrix operations are defined? For those which are defined, give the dimensions of the resulting matrix. ठीक है, तो हम जो है ना हमारे पास ए हम लेंगे 2/3 मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने ली, ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फॉर्म है इसका, ठीक है। फिर हमने बी का भी 2/3 लिया और A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी तरह हमने B11, B12, B13, B21, B22, B33, ये हमारे पास 2/3 फॉर्म में हो गया। इसी तरह फिर हमने C एंड D भी स्क्वायर फॉर्म में ले लिया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास A का भी ऑर्डर 2/3 है और B का भी ऑर्डर 2/3 है, तो ये दोनों हम ऐड कर सकते हैं। जिनका हमारे पास ऑर्डर सेम होगा तो हम वो ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम A प्लस B, तो ये ऑपरेशन हमारे पास क्या है, इसको हम प्लस कर सकते हैं, यानी A प्लस B का ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/3, ठीक है, या 2×3। तो डायमेंशन या ऑर्डर हमारे पास A प्लस B का क्या है 2/3। तो आप इसी तरह सब लिख ले सकते हैं। अभी हम B प्लस D का देखते हैं, ठीक है। B प्लस D, तो ये हमारे पास B का हमारे पास 2/3 है और D का हमारे पास 2/2 है, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एडिशन नहीं हो सकती, सही है। तो इसको हम लिख लेंगे कि B प्लस D इज नॉट डिफाइंड। सेकेंड का आंसर है B प्लस D इज नॉट डिफाइंड। और अभी अगर हम थर्ड को देख लें, थर्ड ऑपरेशन को, ये हमारे पास गिवन है 3A-2C, तो A हमारे पास 2/3 है और C हमारे पास 2/2 है, तो ये भी हमारे पास नॉट डिफाइन है। और अगर हम 4 नंबर पार्ट को देख लें तो 3C प्लस 2D है, C भी हमारे पास 2/2 है और D भी हमारे पास 2/2 है, तो ये दोनों हमारे पास, ये वाला क्या है 4 नंबर हमारे पास क्या है, डिफाइन है, क्योंकि दोनों के जो है ऑर्डर वो सेम है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड, ठीक है। हमारे पास एक हमने ये एग्जांपल हमने पिछले उसमें भी जो मैं एग्जांपल्स करवा रही थी, तो मैंने आपको ये इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करवाई थी कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन होगा और उसको हम क्या एक रियल नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है और ये हमारे पास वो रियल नंबर है, यानी ये वो के की वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ, 2 1s are 2, ठीक है। मैंने इधर लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 3 2s are 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम ये बी नंबर भी करेंगे। अच्छा, पार्ट 2 हमारे पास है कि मल्टीप्लाई बी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है बाय पी, तो ये पी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास के है जो रियल नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। या हम इसको मतलब ये कोई अल्फाबेट वगैरह भी हो सकता है, लेकिन जब हम एग्जांपल्स कर रहे थे तो हमने वो के को ये हमारे पास वो के है जो हमने कहा था कि ये रियल नंबर है, ठीक है। हमने जो है बी को पी को अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय पी, और फिर इनको इस फॉर्म में लिख लिया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिजल्टिंग फॉर्म हो गया। ए मल्टीप्लाई बाय पी, बी मल्टीप्लाई बाय पी, सी मल्टीप्लाई बाय पी, डी मल्टीप्लाई बाय पी, ई मल्टीप्लाई बाय पी, एफ मल्टीप्लाई बाय पी, और हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आया, ए पी, बी पी, ई पी, डी पी, ई पी, एफ पी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, रिजल्टिंग, ये हमारे पास आंसर आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट 4x इक्वल टू दिस, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 4x का एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। लेकिन इन्होंने हमें कहा हुआ है कि हम सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करें, तो ये जो x के साथ 4 है तो ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम अंदर मैट्रिक्स के साथ डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ पे भी डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे डिवाइड करेंगे और फिर उसकी जिसकी कटिंग होती है तो कटिंग कर लेंगे और हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ जाएगा। जो एक्स हमने फाइंड करना था वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये देखिए 4x था, 4x के नीचे भी 4 डिवाइड कर लिया और यहाँ पे अंदर मैट्रिक्स के अंदर भी 4 डिवाइड कर लिया, तो ये और ये कट गया, यहाँ पे x आ गया। ठीक है, 1/4, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये जो कट रहा है 4 1s are 4, 4 1s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और ये बाकी की कटिंग नहीं होती। उसके इसी को हम फिर इधर लिख लेंगे। ठीक है, जो कटिंग हुई है जिससे जो आंसर आया वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स का मैट्रिक्स आ गया और हमसे क्वेश्चन में भी यही एक्स का मैट्रिक्स ही मांगा गया था। और अगर आपको मेरी वीडियोस या क्वेश्चंस आपको समझ आए हों तो आप लोग इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लिख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।